जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डिस्काउंट शीट। और आज आपके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लिया है, थोड़ी मेहनत पहले कर ली, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े अपना और जल्दी से चीज़ें समझ में आए, है ना। तो आज हमने चीज़ों को पहले ही रेडी करके रखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आए, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट शीट की ओर। डिस्काउंट शीट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत लग सकती है, सबसे पहले हम इसी चीज़ पर बात करते हैं। देखो, डिस्काउंट शीट एज ए शॉप वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि उनकी एक शॉप है और शॉप में वो चाहती है कि दीपावली आ रही है तो मैं इन आइटम्स पे या फिर इतनी क्वांटिटी पर डिस्काउंट, क्वांटिटी की बात कर लेते हैं अपन कि इतनी क्वांटिटी यानी इतनी मात्रा में अगर कोई मेरे यहाँ से सामान ले जाता है तो मैं उसे इतना % डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो हम आइए कैसे करते हैं। तो मैंने एक साइड सबसे पहले कॉलम जो लिखा है यहाँ पर, हाँ ना, यहाँ पर मैंने आइटम्स नेम रखे हैं, आइटम्स वो वाले नहीं, ठीक है, सामान के नाम, ठीक है, वरना हमारी सोच कहीं पर भी जा सकती है, ठीक है। तो आइटम नेम्स यानी कि जो हम सामान हमारे यहाँ शॉप में है वो सामान, ठीक है, जैसे पेन, कॉपी, बॉटल, पेंसिल, इरेजर, है ना, कुछ स्पेलिंग एरर हो सकता है वो आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वांटिटी पर। क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा में आप सामान ले जा रहे हैं, वो क्वांटिटी होता है। रेट यानी कि जो पेन है उसका रेट क्या है, एक पेन का रेट क्या है वो रेट में आता है। टोटल अमाउंट यानी कि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी और रेट इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम टोटल रेट निकालते हैं। डिस्काउंट यानी कि टोटल रेट पर मिलने वाली जो छूट है, जो छूट मिलेगी उसे हम डिस्काउंट कहेंगे, ठीक है। और नेट रेट यानी कि डिस्काउंट जो मिला है उसे माइनस करते हुए आपका नेट अमाउंट यानी नेट रेट निकाला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी लिख देता हूँ, जैसे कि मान लिया कि पेन मेरे पास 200 हैं, कॉपी मेरे पास 500 है ना, बॉटल 400 है, ठीक है। ऐसे मैं फटाफट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पर पहले आप देख लेंगे कि हाईएस्ट क्वांटिटी रेट क्या है आपके पास, है ना। हाईएस्ट मेरे पास क्वांटिटी है 500 के समथिंग, और लोएस्ट आपके पास क्या चीज़ है, सॉरी, तो लोएस्ट में क्या है आपके पास 120। तो मैं एक क्राइटेरिया रेंज कर रहा हूँ, जैसे कि हमने बोल सकते हैं रिजल्ट शीट में हमने जैसा करा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा कि जो व्यक्ति मेरे यहाँ 450 की क्वांटिटी है उससे ज़्यादा का सामान ले जाएगा, 450 या उससे ज़्यादा की क्वांटिटी में अगर सामान लेगा तो मैं उसे 10% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। दीपावली का अवसर है, 10% डिस्काउंट दूंगा तब जब वो 450 की मात्रा से ज़्यादा का सामान मेरे यहाँ से ले जाएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन मैंने फिर दे दी है कि अगर कोई 300 की क्वान्टिटी में मेरे यहाँ से सामान ले जाएगा तो मैं उसे 5% का डिस्काउंट दूंगा। आपको थोड़ा सा एरर हो सकता है क्योंकि मैं रोड पर हूँ और रोड पर ही मेरी शॉप है ना, तो मैं यहीं से वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो कुछ आवाज़ें आपको बाहर की सुनाई दे सकती है ना। मेरे पास इतना कोई प्रोफेशनल कैमरा वैमरा नहीं है, बेसिक एक मोबाइल है, उसी से मैं आपके पास कंटेंट पहुँचा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ज्ञान है, ठीक है, वो आप तक पहुँचे, ठीक है, आप आराम से भी घर पर अपना काम कर सकें, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन मैंने दे दी है 300 क्वांटिटी अगर खरीदते हैं तो 5%। एक और रेंज मैंने दी है कि भाई साहब अगर कोई 200 की क्वांटिटी में मेरे यहाँ से सामान ले गया, उससे ज़्यादा की क्वांटिटी में सामान लेगा तो मैं उसे 2% का डिस्काउंट दूंगा, और अगर कोई 200 से कम की क्वान्टिटी में मुझसे सामान लेगा तो मैं उसे दूंगा 0% का डिस्काउंट, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया मैंने डिसाइड कर लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर रेट डिसाइड कर देता हूँ। मान लिया कि इन सभी का रेट मैं ऑटोमेटिक दे देता हूँ, एक रैंडमली फार्मूला, इतनी मेहनत कौन करेगा, ठीक है। तो 10 से लेकर मैंने 50 के बीच में इन सभी का रेट तय कर दिया है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग रेट रखेंगे, आपकी शॉप रहेगी, आपके रेट रहेंगे, अपने रेट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे उस चीज़ पर बात कर लेते हैं। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे उस चीज़ पर बात करते हैं। तो देखिए, क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा में खरीदा जा रहा है, और रेट, एक वस्तु का रेट क्या है। देखो 200 वस्तुएं खरीदी हैं और एक वस्तु का रेट 13 है, तो कैसे निकालेंगे, इजिकल टू कस्टम फार्मूला हम खुद डिज़ाइन करेंगे। क्या है कस्टम फार्मूला, इजिकल टू क्यों लगाया जाता है, इजिकल टू इसलिए लगाया जाता है, 1 सेकेंड चार्ज नहीं है, 1 सेकेंड आप रुकिएगा, ठीक है, थैंक्स, आप रुकें, एंड सॉरी, है ना, आपको दिक्कत है कोई। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आपको कि देखो इजिकल टू इसलिए लगाया जाता है ताकि वो फॉर्मूले को एक्टिव करे, ठीक है। तो एक्टिव करवा लिया है हमने। उसके बाद
जो आपका क्वांटिटी है, क्वांटिटी रेट क्या है, क्वांटिटी नेम बॉक्स क्या है यहाँ पर B2 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अब रेट से आपका मल्टीप्लाई होगा तो रेट का नेम बॉक्स क्या है यहाँ पर C2, बस इंटर कीजिए। ठीक है, 200 क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी का जो रेट है वो 13 रुपये है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 2600 रुपये हुए हैं। इसे आप ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से अपना काम, अपना रिजल्ट ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं छोटे डिजिट में आपको बता भी देता हूँ कि मान लिया 5 क्वांटिटी है ना, तो ये देखो 13 पंजे की 65। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। ओके, अब चलते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का क्राइटेरिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना, कि कैसे आपको काम करवाना है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस है और जब एक ही फॉर्मूले में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं तो हम इफ़ फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फॉर्मूला का? इफ़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इजिकल टू इफ टैब बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए भाई साहब, जो आपका डिस्काउंट है वो किस पे दिया जाएगा? टोटल अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे दिया जाएगा, परंतु उसके गुण तो चेक होंगे कि भाई वो उस लायक है भी कि नहीं कि उसे डिस्काउंट दिया जाए। अब भाई साहब देखिए, आप किसी को देखने जाते हो, है ना, या फिर कोई आपको देखने आता है, तो उसमें थोड़ी सी तो चीज़ रहती है ना, क्या ये चीज़ उसमें होनी ही चाहिए। ठीक है, तभी वो मेरे अकॉर्डिंग रहेगी, है ना, समझ रहे होंगे किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो आप जब वहाँ पर चीज़ें सोच के जाते हो कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, तो भाई हम यहाँ पर भी तो कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ दे रहे हैं तो हम उससे कुछ आशा भी तो कर सकते हैं कि उसमें वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से हम वही चीज़ है कि भाई क्वांटिटी में इतनी चीज़ें होगी तभी हम उसे इतना देंगे। ठीक है, तो क्या है क्वांटिटी नेम बॉक्स है यहाँ पर B2। ठीक है, B2 मल्टीप्लाई नहीं करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या रखूँगा मैं? 450, यानी कि B2 में 450 से उससे ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो टोटल अमाउंट D2 पर, तो टोटल अमाउंट D2 पर उसको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाएगा? 10%। यहाँ पर भाई साहब देखिएगा ध्यान से, दिख रहा होगा, है ना, 10% ये वाला। ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो यहाँ पर 10% आप लिखिएगा बाकायदा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, कॉमा। उसके बाद इसी फॉर्मूले को कॉपी करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद, ओ सॉरी एरर हुआ कुछ, 1 सेकेंड। हाँ, कॉपी करने के बाद अब उसी को पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देंगे। अब 450 की जगह आप क्या कर देंगे? 300 पे कितना डिस्काउंट देंगे हम? 5%। ठीक है, वापस कॉमे जो आपका फॉर्मूला उसे पेस्ट कीजिए। अब 300 की जगह कितना आएगा? 200। ठीक है, मैं फॉर्मूला समझाऊंगा, आप लोड ना लें, है ना। 200 पर कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा? एज ए 2%। ठीक है, फिर आप क्या कर देंगे? यहाँ पे जो 200 से डाउन वाले हैं उनको 0 दिया जाएगा। देखो फॉर्मूले का मतलब बेसिकली बहुत इजी है। क्या है? अगर इफ़ B2 यानी क्वांटिटी में अगर 450 या उससे ज़्यादा की क्वांटिटी इसने खरीदी है किसी व्यक्ति ने, तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर इससे कम यानी 300 या 400 की रेंज में खरीदा है, 450 की रेंज में खरीदा है, तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 200 या 300 के बीच की रेंज में उसने कुछ खरीदा है सामान, तो उसे 2% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज उसे 0 का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ाता हूँ अपनी कहानी को। बस मैं क्या करूँगा? इंटर करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा? इंटर करूँगा। एक सेकेंड, कुछ एरर आ रहा है शायद, है ना। 1 सेकेंड आप रुकिएगा। B2 45, ठीक है, 45 की अगर क्वांटिटीज रही हैं तो हम D2 पर उसे 10% देंगे। ठीक है, इफ B2 300, अगर B2 5%, इफ B2 ओके एंड 2%। ठीक है, हाँ बिल्कुल गलत हुआ है क्योंकि हमने फॉर्मूले को एक्टिव ही नहीं किया है। ठीक है, गलतियाँ हो सकती हैं भाई साहब, इसलिए सतर्क रहें। ठीक है, मैं उधर अपना लैपटॉप को चार्ज ऑन करने निकल गया था तो गलती हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंटर कीजिए। इनको 52 रुपये का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ऐसे ही आप सभी का डिस्काउंट निकाल लेंगे। सभी के लिए सेम फार्मूला वर्क करेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला बॉक्स में फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसे फार्मूला बॉक्स बोलते हैं। और फार्मूला बॉक्स में आपको प्रॉपर तरीके से फार्मूले दिखाई देते हैं। देखिए अभी यहाँ पर B7 लिखा हुआ है। B7 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर वाले के लिए आप डिस्काउंट रेडी कर रहे हैं।
यहाँ पर B4 आ रहा है क्योंकि 4 नंबर वाले के लिए आप डिस्काउंट रेडी कर रहे हैं। बाकी फॉर्मूला जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट निकालते समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर 0 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 120 यानी कि 120 है, और आपका यहाँ पर क्राइटेरिया क्लियर कहता है कि अगर 200 से कम वाला कोई क्वांटिटी खरीद रहा है आपसे, तो उसे हम कितने का डिस्काउंट देंगे? ऑब्वियसली कितने का देंगे? 0 का, ठीक है। क्लियर है? तो चलो, आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं लगेगी, ठीक है। तो डिस्काउंट आप समझ में आ गया होगा कि पहले हम गुण देखेंगे, ठीक है। गुण का मैंने बताया है, जस्ट आप जरूर समझेंगे उस चीज़ को। उसके बाद आप अगर वो गुण मैच करते हैं तो उसे कितने मार्क्स देंगे, और वो मार्क्स हम टोटल रेट पर देंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिस्काउंट का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि 450 है तो उसे 10% दिया गया है, 300 की रेंज है तो उसे 5% दिया गया है, और 200 की रेंज में उसे 2% दिया गया है, और डाउनफॉल में उसे 0 दिया गया है, ठीक है। अब नेट अमाउंट हम निकालना सीखेंगे। नेट रेट बोल सकते हैं आप उसे, नेट रेट कैसे निकालेंगे? देखिए भाई साहब, जब आप शॉप पर जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, 5 पेन खरीदी मान लिया आपने। 5 पेन खरीदने के बाद आप बोलते हैं क्या कितना प्राइस हुआ है, तो वो बोलेगा कि चलो मान लिया एक पेन का 100 रुपये प्राइस है ना, होता है प्राइस, बहुत महंगी होती है पेनें भी, ठीक है। तो 500 रुपीज़ हो रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं यार भाई साहब थोड़ा सा डिस्काउंट, तो उनने कुछ डिस्काउंट निकाल के आपको बोल दिया कि चलो ठीक है सर, आपको 50 रुपये का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो 50 रुपये क्या हो गए? उन 500 में से 500 रुपये में से 50 वो छूट हो गई, डिस्काउंट यानी छूट हो गई, यानी आपको जो पेमेंट देना है वो कितना देना है? 450 यानी 450 रुपये, ठीक है। तो ठीक नेट अमाउंट ठीक ऐसे ही निकालेंगे। आपका टोटल अमाउंट क्या है? D2। आप साड़ी लेने गए, आपके जो पेमेंट बताया है एक साड़ी का 2600 रुपये, आपने डिस्काउंट करवा के कुछ 50-60 रुपये कम करवा लिया उनसे, ठीक है। तो आप उसे नहीं दोगे, वो ऑब्वियसली सही बात है ना। तो आप क्या कर लेंगे? यहाँ पर E2 इंटर कीजिए, तो यहाँ पर 52 रुपये माइनस होकर ये आपका नेट अमाउंट आ गया है। ओके, चलिए इसी के साथ डिस्काउंट शीट समाप्त हुई है। अगर कुछ समझ ना आया है तो बाकायदा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।